हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं जहां की लड़कियां ना सिर्फ हसीन और गोरी चिट्टी हैं बल्कि अपनी बोल्डनेस, फैशन और खुले मिजाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। एक ऐसा मुल्क जहां नीले समंदर के किनारे सुनहरी साहिलों पर ये लड़कियां बेझिझक धूप में नहाती हैं और जहां की आज़ाद फिजा टूरिस्ट के दिलो दिमाग पर जादू कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत सा मुल्क सालों तक दुनिया की नजरों से छुपा रहा? क्यों यहाँ की खवातीन को यूरोप की हॉट एंड फ्री गर्ल्स कहा जाता है और इस मुल्क को दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म स्पॉट कहा जाता है? अगर आपको हसीन चेहरों, खतरनाक राजों और जन्नत जैसे साहिलों में दिलचस्पी है तो आज की ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बरे-आज़म यूरोप के जनूब मशरिकी हिस्से में वाक़या एक खूबसूरत तरीन मुल्क जिसे दुनिया अल्बानिया के नाम से जानती है। अल्बानिया बल्कान रीजन का हिस्सा है और यह मुल्क एड्रियाटिक समंदर के साहिलों के साथ मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ का साहिली नज़ारा बहुत ही दिलकश है। अल्बानिया का कुल रकबा तकरीबन 28,748 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 140वें नंबर पर मौजूद है। अल्बानिया के पड़ोसी ममालिक में मोंटीनेग्रो, कोसोवो, शुमाली मैसेडोनिया और यूनान जैसे ममालिक मौजूद हैं और मगरिब में एड्रियाटिक समंदर वाक़या है। अल्बानिया की कुल आबादी तकरीबन 28 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 137वें नंबर पर मौजूद है। बात अल्बानिया के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो तिराना सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अहम तरीन शहर है। ये शहर सियासी, माशी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज है। अल्बानिया की सरकारी और कौमी जुबान अल्बानियन है। ये जुबान यहाँ के स्कूल्स, दफातर, मीडिया और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाती है। कुछ लोग इटालियन, यूनानी और इंग्लिश जुबान भी बोलते और समझते हैं, मगर सरकारी तौर पर सिर्फ अल्बानियन जुबान ही राइज है। अल्बानिया में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, जो कुल आबादी का 58% है और यहाँ पर ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। इसके अलावा यहाँ पर 17% ईसाई मजहब को मानने वाले मौजूद हैं, जिनमें ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक दोनों शामिल हैं। बाकी लोग या तो मजहब से ताल्लुक नहीं रखते या मुख्तलिफ अकलियतों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, अल्बानिया वो पहला मुल्क था जिसने सन 1967 में खुद को मुकम्मल तौर पर लादीन रियासत करार दिया था, जहाँ मजहब पर सख्त पाबंदियाँ थीं। मगर आज अल्बानिया एक आज़ाद ख्याल मुल्क है जहाँ हर शख्स को मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। दोस्तों, अल्बानिया की तारीख एक दीवानावार सफ़र है जो इन सल्तनतों से भरी है जो इसकी दिलकशी के सामने बेबस थीं। उस्मानी सल्तनत ने तकरीबन 500 साल हुकूमत की और यहाँ के बाजार, मसाजिद और काफ़ी की खुशबू से इसकी झलक आज भी महसूस होती है। फिर सन 1900 के बाद इटली, यूनान और सर्बिया ने भी इस पर कब्जा किया। आज भी देहातों में उस्मानी धुनें सुनाई देती हैं और इटालियन तर्ज के खूबसूरत मकानात नजर आते हैं। टर्किश निज़ाद मशरूब आज भी तारीख का जायका महसूस करवाता है। दोस्तों, अल्बानिया की साहिली पट्टी एड्रियाटिक समंदर से लिपटी है और एक ख्वाब जैसी दिखती है। दोरस जैसे शहरों में रोमन खंडरात और सुनहरी साहिल मौजूद हैं। तिराना शहर जाएं तो इस्कंदर बे स्क्वायर एक मरकजी मुकाम है जो अल्बानिया के हीरो के नाम से मंसूब है। यहाँ बच्चे खेलते, लोग काफी से लुफ्त अंदोज होते नजर आते हैं। करीब ही एक एहराम नुमा इमारत है जो अनवर हुजा के दामाद ने बनाई थी। ये आजकल सकाफती मरकज बनने वाला है। दोस्तों, तिराना शहर की गलियों के नीचे मौजूद सुरंगें अनवर हुजा के दौर की यादगारें हैं।
700 से ज़ायद सुरंगें पूरे मुल्क में बिखरी नजर आती हैं। बंक आर्ट और बंक आर्ट 2 जैसे म्यूजियम आपको माजी में ले जाते हैं, जहां कम्युनिस्ट दौर की तस्वीर, नक्शे और टाइपराइटर महफूज हैं। ये पनाहगाहें अब टूरिस्ट के लिए हैरत अंगेज जगह बन चुकी हैं। अल्बानिया में नौजवानों और बुजुर्गों की भरमार है, मगर दरमियानी उम्र के लोग कम हैं। कम्युनिज्म के बाद बहुत से लोग यूरोप चले गए, जिनमें इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक शामिल हैं। तिराना शहर में आज नौजवान नजर आते हैं। बुजुर्ग कॉफ़ी से लुफ्त अंदोज होते दिखाई देते हैं, मगर 30 से 40 साल के अफराद कम ही दिखाई देते हैं। फिर भी जो वापस आए वो मुल्क में नया रंग भर रहे हैं। अल्बानिया की सकाफत एक गाना है जो रीमिक्स हुआ, मगर अपनी असल धुनें नहीं भूला। तकरीबन आधी आबादी मुसलमान है। खानों में तुर्क जायका नजर आता है। इटालियन तर्ज भी वाज़िया है, जैसे फैशन या कॉफ़ी पीने का अंदाज। शादियों में रवायती रक्स वली किया जाता है, फिर रात गए यूरोपी पॉप पर झूमा जाता है। दोस्तों, अल्बानिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को लेक कहा जाता है और 1 यूरो तकरीबन 100 लेक के बराबर है। कॉफ़ी और रोटी वगैरह 200 लेक में मिल जाती है, जबकि खाना 500 से 700 लेक में मिलता है। तिराना में रहने का किराया 400 यूरो के करीब है, इसलिए मुकामी लोग बजट में गुजारा करना खूब जानते हैं। दोस्तों, सन 1941 से 1985 तक अनवर हुजा ने अल्बानिया पर हुकूमत की। इन्होंने तालीम पर जोर दिया और शरह ख्वानदगी को 5% से 90% तक पहुँचाया। रेलवे बनाई, सेहत की सहूलियात बेहतर की, मगर मजहब पर पाबंदी लगा दी। इन्होंने दुनिया की पहली बेदीन रियासत कायम की। ये मिरास आज भी दिलचस्पी का बाइस है। अल्बानवी अवाम मंसूबों को संजीदगी से नहीं लेते। मुल्क की मईशत बड़ी नहीं, मगर टूरिज्म तेजी से बढ़ रही है। औसत आमदनी 500 से 600 यूरो है, जबकि एक खानदान को आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए 1500 यूरो दरकार है। दोस्तों, अल्बानिया में बसने वाले खानदान अल्बानिया की बुनियाद हैं। ज़्यादातर जोड़े 2 बच्चों वाले करीबी खानदान बनाते हैं। इतवार के दिन घर पर खाना खाते हैं। मजहब यहाँ इख्तलाफात नहीं, मोहब्बत की अलामत है। एक ही घर में मुसलमान और ईसाई एक साथ रहते हैं और रमज़ान में सब रोज़े भी रखते हैं। तो दोस्तों, ये था अल्बानिया मुल्क। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।